हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मेरी दोस्त ने मुझे कॉल किया एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट हर रिलेशनशिप। उसकी बातों से ये ऑब्वियस था कि वो लड़का जो है उसको फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है एंड वो उसको एक इमोशनल टॉयलेट की तरह यूज़ कर रहा है। मैंने उसको उसके रिलेशनशिप के बारे में और पूछा एंड व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ द रिलेशनशिप, हाउ ही बिहेव्स, वो कैसा बिहेव करता है रिलेशनशिप में, माई माइंड वॉज ब्लोन। आगे आई एम गोना टेल व्हाट द गाय डज। ओके, इन द बिगनिंग मेरी फ्रेंड उसको चेस कर रही थी रिलेशनशिप में आने के लिए। उसका जस्ट ब्रेकअप हुआ था एंड ही वॉज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो वो स्टेट में नहीं था किसी को डेट करने के लिए। बट एनी हाउ मेरी फ्रेंड ने उसको कन्विंस किया एंड दे स्टार्टेड डेटिंग। वो लड़का ऐसा शो करता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा एहसान किया है मेरी फ्रेंड पर रिलेशनशिप में आके, एंड मेरी फ्रेंड हमेशा उसको चेज ही करते रहती है एंड उसको वो एक प्राइस समझती है, लाइक ही सम प्राइस दैट शी गॉट। इधर ही रिलेशनशिप का डायनामिक खराब हो जाता है। देन वो लड़का उसको बोलता है कि वो रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालेगा बिकॉज ही इज़ हार्ट ब्रोकन कॉज ऑफ हिज प्रीवियस रिलेशनशिप, विच इज़ रॉन्ग एंड अनफेयर विथ माई फ्रेंड। जस्ट बिकॉज उसका प्रीवियस रिलेशनशिप बुरा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को बैडली ट्रीट करे। ही क्लियरली टोल्ड कि वो कुछ एफर्ट्स नहीं डालने वाला एंड माई फ्रेंड हैज़ एक्सेप्टेड दैट। ऑल्सो ही टोल्ड माई फ्रेंड कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, इसीलिए वो उस पर पैसे नहीं स्पेंड कर सकता। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, जब तुम लोग बाहर जाते हो बिल्स कौन पे करता है, इज़ इट 50-50 और ही पेज इट और वॉट? तो मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि सारे बिल्स वो पे करती है। ऑल्सो आई फाउंड आउट शी ऑल्सो गिव्स हिम स्टफ। लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है एंड शी पेज फॉर थिंग्स एंड ऑल, अंडरस्टैंडेबल। आगे जो उसने मुझे बातें बताई उससे ये क्लियर हो गया कि ये लड़का सिर्फ इसको यूज़ कर रहा है फाइनेंशियली। ओके, सो मैंने पूछा कि उस लड़के की लाइफस्टाइल कैसी है। शी टोल्ड मी उसको जिम करना बहुत पसंद है एंड ही ओनली बाइज ब्रांडेड स्टफ बिकॉज वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो वो लड़का मोस्टली ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड टी शर्ट्स, ब्रांडेड ट्रैक पैंट्स ये सब पहनना प्रेफर करता है एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। देन शी टोल्ड मी द गाय हैज़ 1.5 lakhs का फ़ोन। आई वॉज लाइक डैम, लाइक ही हैज़ मनी फॉर एवरीथिंग, बट जब तुम लोग डेट्स पर जाते हो यू आर द वन हु पे ऑल द बिल्स। एंड मेरी फ्रेंड्स बिल्स तो पे करती ही है एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट वो उस लड़के को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एक्सपेंसेस। इट्स ऑब्वियस कि वो उसको यूज़ कर रहा है फॉर हर मनी। When I told her these things, she was defending him throughout and I was like, what's wrong with women these days? It's obvious that he is using her, but उसको समझ नहीं आ रहा था when I told her all these things. I tried to know more about it. तो मुझे ये भी पता चला कि वो लड़का उसको हमेशा थ्रेट्स देते रहता है कि if she does not behave in a certain way, then he will break up with her. It's obvious that he is using her. Forget about love. This guy does not even like my friend. And मेरी फ्रेंड को ये समझ ही नहीं आ रहा है, वो उसको एक प्राइस की तरह देख रही है। It's like वो जितना ज़्यादा करेगी she might be able to win his love. And वो ऐसा नहीं होने वाला, that's obvious. I don't know what's wrong with women these days. They are settling for anything. The bar is so low. Just because किसी लड़के ने उनको कह दिया he likes you, वो उस लड़के के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप लोगों को समझना होगा कि बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ही आसान है किसी के लिए भी। You all make it so easy for guys that guys don't even want to put any efforts anymore. एक लड़के ने कुछ मीठी मीठी बातें क्या कर ली, आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो एंड आप उनकी बातों में आ जाते हो। गाइज डू नॉट इवन हैव टू पुट एनी एफर्ट्स। सो माई डियर लेडीज, प्लीज़ नो योर वर्थ। मैंने बहुत सारी विमेन को ऐसे प्यार में पागल होते हुए देखा है एंड ट्रस्ट मी, ऐसा सब करके आप एक लड़के का प्यार नहीं जीत सकते। वो आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।